टाइम हो रहे हैं अभी 2 बज रहे हैं शायद, और बाइक फुली लोडेड है। और ये वही हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, और बर्फ़ कम नहीं हुई है तो हम लोग तैयार हो गए हम निकलने के लिए। अब चाहे पैदल पैदल जाएं, चाहे गिरते हुए जाएं, कैसे भी जाएं, लेकिन जाना है ही। निकाल लेंगे धीरे धीरे, इतना तो है आइडिया कि कैसे निकालनी है क्या नहीं करनी है। क्योंकि आगे अभी 2 राइडर गए थे, वो गिर गए हैं, पता नहीं चोट लगी है कि नहीं लगी है। लेकिन अपने चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, चाहे भले से ही 1 किलोमीटर आधे घंटे में हो। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। और आज की डेस्टिनेशन कुछ पता नहीं, जैसे भी रास्ते में नेटवर्क आता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, रास्ते में नेटवर्क आता है तो फिर आपको बताते हैं। तो बाय बाय चितकुल को। अब फिर कभी आना हुआ तो आएंगे। एक बार फिर से देख लो ये ब्यूटीफुल नज़ारे। हम जो है यहाँ से आगे नहीं जा पाए 3 किलोमीटर, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आए तो चलेंगे। तो चलें कुलदीप भाई? तो गिरने के लिए रेडी हो? रेडी हो सही है, गियर्स पहन के रखना, ठीक? चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे को। कुलदीप भाई हिलना मत, ठीक है? बस पहले ही बता देना, मैं गाड़ी रोक लूँगा क्योंकि बहुत रिस्की में चला रहा हूँ। और गाड़ी गिरे भी ना तो आप कुछ मत करना, चोट नहीं लगेगी, टेंशन मत लो। अभी 4 किलोमीटर आए कुलदीप भाई। मजा आया? बाइक यहाँ से ना इधर को आ गई, फिसल गई। तो अभी जो है हम लोग चितकुल से निकल चुके हैं, लगभग 6 किलोमीटर। रक्षम गांव आना बाकी है, और स्नोफॉल आगे अभी खत्म ही नहीं हो रही, काफ़ी सारी है और काफ़ी रिस्की हो रहा है गाड़ी चलाना। 1-2 बार तो इनको उतार भी दिया था, लेकिन फिर भी एक जगह हल्की सी स्लिप हुई थी। चलो फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब शायद नाको, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। जहाँ तक भी पहुंच पाते हैं वहाँ रात में रुक लेंगे। खतरनाक है कुलदीप भाई। फाइनली हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से चितकुल को रास्ता कटा था। तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं भैया यहाँ तक लौट के समय। ऐसी हो गई गाड़ी की हालत, और ऐसी हो गई है कुलदीप भाई की हालत। कैसा रहा भैया? सही रहा, बर्फ थी रास्ते में, मतलब ओवरऑल अच्छा रहा। यहाँ से आगे है ये जो है रिकांगपिओ 24 किलोमीटर है, और काल्पा भी उसी रास्ते में पड़ता है। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि नाको की तरफ जाएं या काल्पा जाएं, तो जब भी डिसाइड करते हैं जैसा भी होता है फिर आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ आके तो अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अराउंड प्लस में 9-10 तो हो गई, प्लस में 9-10 है। हम नी ऊपर -10 से आ रहे हैं इस टाइम। 42 किलोमीटर का जो सफ़र था, इसको हमें पूरा करने में 3 घंटे लग गए पूरे यहाँ तक, जिसको हम जाते समय बता रहे थे कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आते समय स्नोफॉल भी ज़्यादा थी। और अच्छी बात ये रही कि हम कहीं गिरे नहीं, और अच्छे से गाड़ी हमने चलाई, बिल्कुल सेफली हम नीचे पहुँच हुए हैं। तो चलो अब आगे सोचते हैं थोड़ा, फिर मिलते हैं आगे।
तो यहाँ से रिकांगपिओ है 6 किलोमीटर और काल्पा 17 और टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। ना तो हम पूछ पहुँच सकते ना तो नाको पहुँच सकते इस टाइम। तो हमारे पास ऑप्शन खाली काल्पा का ही बचता है। तो काल्पा ही रुक जाएं आज। काल्पा ही चलते हैं। काल्पा चलते हैं फिर। चलो ये हो जाएगा ना कि वापसी में फिर ये सब लोकेशन कवर नहीं करेंगे, फिर अपना कोई दूसरा लोकेशन देख लेंगे और फिर सीधे हमारे पास घर ही होगा डेस्टिनेशन और कहीं जाना भी नहीं होगा फालतू में। तो ये है साइन बोर्ड देख लो। तो ठीक है फिर आज अब जैसे काल्पा जा रहे हैं तो आज वहाँ देख लेंगे हाथों हाथी सुसाइड पॉइंट वगैरह जो भी है, जो भी फेमस लोकेशन है वहाँ की। चलते हैं काल्पा फिर। तो ये है सुसाइड पॉइंट। तो ये काल्पा में हम आ गए हैं। सुसाइड पॉइंट ये है। सुसाइड पॉइंट देख लो कितना गहरा है। ये है काल्पा की सुसाइड पॉइंट लोकेशन और बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है ये। ऊपर देखो यहाँ अधिकतर तो ज़्यादा नहीं रुकेंगे यहाँ पे। यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और अब होटल लेके आराम करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे को। तो सारी टफ़ लोकेशन कंप्लीट करके हम लोग आ गए काल्पा। चितकुल काफ़ी टफ़ था और चितकुल से हम लोग सीधे रिकांगपिओ आए और टाइम हमारे पास थोड़ा सा बचा था तो हम सीधे चले गए सुसाइड पॉइंट। तो सुसाइड पॉइंट भी काफ़ी दूर निकला और बीच में बारिश होने लगी तेज़, जिस वजह से दोनों भीग गए। ये भी भीग गए, मैं भी भीग गया और हाथ वाथ सब सुन्न हो गए, सब सुन्न हो गए। तो उधर से लौटते समय जो है भीग गए काफ़ी। ये मेरी राइडिंग जैकेट और पैंट दोनों भीग गए। तो ये भी रखे हैं, सुबह तक देखो हल्का हो जाएगा तो ठीक है। तो वहाँ से फिर सुसाइड पॉइंट से इधर को आ गए। सुसाइड पॉइंट बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन थी। वो 5 किलोमीटर का जो पैच था पूरा ही सुसाइड पॉइंट लग रहा था। और फिर वहाँ नाइट हो गई थी तो नाइट से फिर हम यहाँ इधर नीचे की तरफ आए। बारिश भी तेज़ होने लगी थी तो ये रूम ले लिया हमने। रूम काफ़ी अच्छा है। इधर ये बालकनी है और इधर टॉयलेट है। ठीक है, रात तो हो ही गई है, लगभग 7:30 बजे होंगे। हाँ 7 बजे। हाँ लगभग टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अब जो है पहले चाय वाय पी लेते हैं फिर डिनर वगैरह करेंगे। और कल का प्लान ये है कि कल सुबह, कल है हमारी लास्ट लोकेशन जिसके लिए हम इतने दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। कल हम निकलेंगे काज़ा की तरफ और काज़ा में भी बर्फ़बारी मिल ही सकती है। रास्ते में जो लोकेशन पड़ेंगी वो पड़ेगा और नाको आएगा बीच में। तो पहले हमारा प्लान रात में नाको रुकने का था, लेकिन नाको को हम दोपहर में ही निपटाएंगे और नाको लेक जाएंगे, फिर वहाँ से शाम तक काज़ा पहुँच जाएंगे। अभी तक तो ये प्लान है, बाकी अगर कल बारिश होती है या कुछ भी है तो वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे। तो सुबह निकलने का जल्दी प्लान है। तो अभी डिनर करेंगे। किमती भाई कैसा रहा भाई आज का इतना खतरनाक सफ़र? बहुत टिपिकल था। चिटकुल से रास्ता मतलब बहुत बर्फ थी, बहुत ही खतरनाक रूट था। वहाँ से 42 किलोमीटर 3 घंटे में। उसके बाद सुसाइड पॉइंट पूरा सुसाइड पॉइंट ही इतना खतरनाक लोकेशन थी, बहुत ज़बरदस्त। सही रहा ओवरऑल। हाँ ओवरऑल ठीक रहा। और आज हमने टोटल जो बाइक चलाई है वो 42 किलोमीटर, लगभग 70-80 किलोमीटर चली होगी आज पूरे दिन में गाड़ी नहीं चली है। टोटल 80 किलोमीटर बाइक चली है बस। और काल्पा की जो लोकेशन थी वो बहुत हाइट पे थी, चढ़ाई थी। तो सारी टफ लोकेशन निपट चुकी है। अब कल पूरी तरह से लैंडस्केप भी पूरा चेंज होने वाला है। तो चाय आ गई रूम में और
बिस्किट खा रहे हैं, ये वाला घर से ही लेके आए थे। और डिनर ऑर्डर कर दिया है और सर्विस काफ़ी अच्छी है इस होटल की। सुबह को यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, सुबह को दिखा पाऊँगा, अभी तो रात हो गई है। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो मैं डाल दूँगा ताकि कभी आप आएँ, व्यू बहुत अच्छा है। कभी आप आएँ तो यहाँ रुक सकें। तो मिलते हैं फिर सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखो, ये हो रहा है स्नोफॉल।